हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेट लॉस करने के लिए सिर्फ कैलोरी कम करना ही सफिशिएंट है? अक्सर वेट लॉस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप डाइटिंग तो करते हो, फास्टिंग तो करते हो, लेकिन बॉडी फैट को यूटिलाइज ही नहीं करती है। आपकी बॉडी में बहुत सारी चर्बी है, फिर भी आपको कमजोरी सुस्ती लगी रहती है। लेकिन बॉडी आपकी चर्बी को यूटिलाइज करना ही नहीं चाहती है और आपके लिए डाइटिंग एक टॉर्चर बन जाता है। आप उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाते हो, आप थक हार के बाद में डाइटिंग बंद कर देते हो। एक्सरसाइज के दौरान भी आपकी बॉडी में काफ़ी फैट है, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज लेवल्स कम होता है या जैसे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल्स कम होता है, आपकी बॉडी आपको थके होने का सिग्नल दे देती है और आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आने लगती है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि बॉडी फैट को कब यूटिलाइज करती है। ये फैट अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। फैट अडेप्टेशन का बेसिकली मतलब ये कि बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के बदले फैट को यूटिलाइज करना चालू करे एज एनर्जी फ्यूल। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और इसको डिस्कशन के फॉर्म में अपन बात करने का प्रयास करेंगे कि फैट अडेप्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और फैट अडेप्टेशन का बेसिकली मतलब क्या है और क्यों ये ज़रूरी है बॉडी को इनकरेज करने के लिए वो अपने फैट को यूटिलाइज करे अपनी कैलोरी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में हमारे सहभागी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, यदि ये कंटेंट आपको यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ से शेयर भी करिए। और यदि आप टॉपिक के एंड तक बने रहते तो हमारी क्लिनिकल ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज और हमारा फाइनल वर्डिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी फास्टिंग या कीटो डाइट करते हैं और इसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होता है जिसकी वजह से फास्टिंग करना मुश्किल हो जाता है? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें बताएं। फैट अडेप्टेशन का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के बदले फैट को यूटिलाइज करना चालू करती है। ये तब होता है जब हम लंबे समय तक बॉडी को बहुत लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटोजेनिक डाइट के दौरान। इस प्रोसेस में होने में 2 से 6 हफ्ते लगते हैं, जिसके बाद बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म में फैट को यूटिलाइज करना चालू करती है। यानी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के बदले फैट्स को यूटिलाइज करती है एज एनर्जी सोर्स, जिसके बाद आपका वजन कम करना का प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। यही कारण है कि सिंपल डाइटिंग के बदले जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या कीटो डाइट करते हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी फैट को यूटिलाइज कर रही है एज एनर्जी। तो आपकी बॉडी की एनर्जी आपके छुपे हुए फैट से आती है, जिसको बेसिकली जलाना आपके डाइटिंग का पर्पज था। बॉडी जब फैट अडेप्टेड नहीं होती है तो बॉडी उस फैट को यूटिलाइज नहीं करती है, कार्बोहाइड्रेट जलता रहता है, आप परेशान होते रहते हो, आपको बार बार भूख लगती रहती है। तो फैट अडेप्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वजन को कम करने के लिए। आइडियली इस प्रोसेस में 2 से 6 हफ्ते लगते हैं और इसके लिए आपको अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से स्टार्व करना पड़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज को बहुत कम करना पड़ता है। जब कभी आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से विड्रॉ करती है तो उस टाइम पे बॉडी में कीटो फ्लू जैसा सिम्टम होता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होगा। ये वैसे ही है जैसे कि आप अगर सडनली स्मोकिंग या अल्कोहल छोड़ देते हो तो कुछ दिनों तक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। वैसे ही बॉडी से जब सडनली आप कार्बोहाइड्रेट्स को विड्रॉ करते हो तो बहुत दिन तक कमजोरी सुस्ती लगती रहती है। एक बार जब आपकी बॉडी कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज करने लगती है तो कंपेरेटिवली आप कीटोन बॉडीज़ को बेटर वे में यूटिलाइज कर पाते हो और आपका ब्रेन, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सुस्ती के सिग्नल्स नहीं देती है और आपको फास्टिंग के दौरान भी उतनी कमजोरी नहीं होती है। ये वैसे ही है कि जैसे आपकी हाइब्रिड कार है, वो पेट्रोल से अगर इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच करने में अगर टाइम लगाती है, दिक्कत देती है, तो आप उसको यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो अपने आप से ऑटोमेटिकली स्विच करती है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में या अलग अलग फ्यूल्स में, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर जब आपकी बॉडी फैट को भी यूटिलाइज करना सीख जाएगी तो आपका वजन कम होगा और आपका फैट यूटिलाइज होगा। बेसिकली फैट को एक स्टेबल एनर्जी के सोर्स पे अगर आप यूज़ करते हो तो आपको भूख कम लगेगी और आपको बार बार चिड़चिड़ापन कम होगा। इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी आते हैं जो वजन लूज करना चाहते हैं लेकिन उनका वजन कम नहीं होता, क्योंकि उनको बार बार भूख लगती है। कारण ज़्यादातर केस में ये होता है कि आपकी आदत रहती है 2-2 घंटे में खाना खाने की आदत रहती है और ऐसे लोग को कभी फैट अडेप्टेशन नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी को आदत रहती है कि 2-2 घंटे में ग्लूकोज आता है। तो जब भी ग्लूकोज आप कट डाउन करोगे तो वो पेशेंट चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करने में दिक्कत आती है, उनकी बॉडी बिल्कुल एनर्जी डिप्राइव्ड हो जाती है, क्योंकि बॉडी की आदत है कि हर 2-4 घंटे में खाना मिलेगा। वैसे व्यक्ति को फैट अडेप्टेड करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जब डालते हैं तो शुरुआत में दिक्कत आती है, धीरे धीरे करके बॉडी अडेप्ट होती है। फैट अडेप्टेशन एंड्योरेंस एथलीट्स में भी मदद करता है। एंड्योरेंस एथलीट्स यानी जो मैराथन दौड़ने वाले एथलीट्स रहते हैं
वो अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वहाँ पे वो लंबे डिस्टेंस में दौड़ पाएँ और वहाँ पे थोड़े टाइम में, क्योंकि इस तरह के एथलीट्स में जो है आपका ग्लूकोज का जो बॉडी का स्टोर है वो तो डिप्लीट हो जाएगा। तो वैसे केसेस में आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए फैट अडेप्टेड होने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज करना चालू करे, अपनी चर्बी को बर्न करना चालू करे, तभी वो एथलीट ज़्यादा दूर तक दौड़ पाएगा। इस मामले में मेटाबॉलिज्म जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि जो अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट्स यानी मैराथन रनर्स टाइप के एथलीट्स होते हैं, वो अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो उनकी बॉडी 2.3 टाइम्स फैट्स ज़्यादा बर्न करती है एज कम्पेयर टू वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं। तो इस तरह के एथलीट्स को आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं देते, उनको हाई फैट डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप उनको देते हो। फैट अडेप्टेशन खाली सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, अगर नॉन एथलेटिक लोग भी अपना मेमोरी फंक्शन और अपनी सोचने समझने की क्षमता को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ब्रेन भी अगर आपका फैट को यूटिलाइज करेगा तो ज़्यादा आपका ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज ही यूटिलाइज कर सकता है। ब्रेन कंपेरेटिवली कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करता है तो ज़्यादा हेल्दीली काम कर सकता है, ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकता है। फैट अडेप्टेशन होने से आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल्स भी कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जिससे प्री डायबिटीज, डायबिटीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये सारी बीमारियों में मदद मिलती है। इस मामले में न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि सिग्निफिकेंट इंसुलिन लेवल्स और होमा आईआर में यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला जब व्यक्तियों ने कीटोजेनिक डाइट करी। इसके अलावा क्रैश डाइट्स में बॉडी फैट अडेप्टेड नहीं होती, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। क्रैश डाइट्स के दौरान लोगों को अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो इस बात को कि एक व्यक्ति से जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है तो उससे बात करना अलग अलग लैंग्वेजेस में ज़्यादा ईजी, उसको अलग अलग कंट्रीज़ में दिक्कत नहीं आती। पर अगर एक व्यक्ति को एक या दो ही लैंग्वेज आती है और उसको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में बहुत सोचना पड़ता है, तो वैसा व्यक्ति इतनी आसानी से मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात नहीं कर पाएगा और उसको प्रॉब्लम आएगी। तो जितना ज़्यादा लैंग्वेजेस लोगों को आएगी उतना उनको बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको सोचना या विचार करने का या शब्द ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से बॉडी अगर फैट अडेप्टेड होगी तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इजीली वो ग्लूकोज और फैट के बीच में स्विच कर पाएगी। ये फैट अडेप्टेशन का जो ट्रांजिशन है आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर बॉडी का T4 टू T3 कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल सकता है। जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि इस तरह के पेशेंट में कुछ टाइम तक T3 लेवल्स यानी जो एक्टिव थायराइड हार्मोन है उसके लेवल्स कुछ कम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स नहीं होते इस लोगों में। फैट अडेप्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बॉडी कुछ देर के लिए कीटोसिस में चली जाए और कुछ सेकंड्स के लिए फैट को यूटिलाइज कर ले। ये बेसिकली एक स्टेट है जहाँ कंटिन्यूसली लंबे समय तक फैट को यूटिलाइज कर सको। इस अडेप्टेशन में टाइम लगता है। कीटोसिस तो आप 24 घंटे में या 48 घंटे में आप खाना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी या फैट लेना चालू कर दोगे तो बॉडी अचीव कर लेगी, लेकिन बॉडी को अडेप्ट होने में और फैट को इफेक्टिवली बिना प्रॉब्लम के यूटिलाइज करने में 3 से 6 हफ्ते का टाइम लग सकता है। फैट अडेप्टेशन बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल की जो एनर्जी स्टोर हाउस है उसकी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। यहाँ पे सेल्स जो है हर ग्राम फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं बिना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। इसके अलावा लोगों का सेटाइटी लेवल्स यानी भूख शांत होना भी बेटर रहता है। उनका हार्मोनल कैलिब्रेशन यानी भूख शांत होने के जो हार्मोन्स है वो कंपेरेटिवली बेटर काम करते हैं जब व्यक्ति की बॉडी फैट अडेप्टेड हो जाती है और वैसे लोग अपनी भूख को ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर पाते हैं। फैट अडेप्टेशन हर व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और एड्रिनल प्रॉब्लम है तो वहाँ उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। पर ज़्यादातर लोग अगर वजन कम करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली उनके लिए मददगार तरीका है। इसमें यदि आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो तो आपको तकलीफें कम आएंगी और आपकी बॉडी फैट को इजीली यूटिलाइज कर पाएगी। फैट अडेप्टेशन आपकी लिपिड प्रोफाइल को भी इंप्रूव करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी इंप्रूव करता है। अल्जाइमर डिजीज जैसी बीमारियां जो कि ब्रेन को डिजेनरेट करती है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है। फीमेल पेशेंट में जब वो फैट अडेप्टेशन करना चाहती है या इस तरह का फास्टिंग करती है तो उसमें अलग अलग फेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको कई लोग को ज्यादा तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। फैट अडेप्टेशन वाले पेशेंट्स बेटर गट की स्टेबिलिटी भी रिपोर्ट करते हैं। फैट अडेप्टेशन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कुछ लोगों में बढ़ा हुआ मिल सकता है। बेसिकली फैट अडेप्टेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले बॉडी ग्लाइकोजन यानी लिवर में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई होती है उसको यूटिलाइज करती है। उसके बाद 3 से 7 दिन में धीरे धीरे करके बॉडी कीटोन बॉडीज को बनाती है, जिस दौरान व्यक्ति को कीटो फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं यानी बहुत ज़्यादा फटीग, हेडेक और कमजोरी होती है। उसके बाद 2 से 6 हफ्ते में बॉडी धीरे धीरे करके एक इफिशिएंट इंजन बन जाती है जो कि फैट को यूटिलाइज करना सीख जाती है। इसमें आपको एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ जाता है, भूख भी कम लगती है और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
बेनिफिट इसके क्या है फैट एडाप्टेशन के? एनर्जी लेवल्स आपके स्टेबल रहेंगे, फैट बर्निंग ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एथलेटिक परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, भूख कम लगेगी, मेंटल क्लैरिटी और फोकस बेटर रहेगा, मेटाबॉलिक हेल्थ ज़्यादा बेटर रहेगी। फैट एडाप्टेशन जल्दी करने के लिए क्या करें? कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, लेस देन 50 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट्स पर डे आपको खाना है। हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, फैटी फिशेस, नट्स और कोकोनट ऑयल को ज़्यादा लेना है। प्रोटीन की मात्रा को कम रखनी है, इन्हें थोड़े मॉडरेट इंटेक रखनी है। 1.2 टू 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना है। इन्हें 60 ग्राम का व्यक्ति लगभग 70 से 120 ग्राम के अंदर ही प्रोटीन दिन भर में ले, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी नहीं लेना है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, जहाँ आप टाइम डिपेंडेंट ईटिंग करते हो, आपकी बॉडी के फैट ऑक्सीडेशन को इम्प्रोवाइज करती है और आपको फैट यूटिलाइज करने में मदद करती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीना है और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर सॉल्ट, मैग्नीशियम और पोटेशियम को मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज जिसमें कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करनी है। ये सारी चीज़ें आपके फैट एडाप्टेशन की जर्नी में आपकी मदद करते हैं। क्या लक्षण है या क्या साइन है जिससे आपकी पता चलेगा कि आपकी बॉडी फैट एडाप्टेड हो गई है? इस तरह के पेशेंट दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी बेटर रहेगी, भूख कम लगेगी, फैट बर्निंग वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कम खा रहे हैं, फिर भी उनकी बॉडी एक बेटर इंजन की तरह काम करेगी। बेसिकली फैट एडाप्टेशन एक तरीका है जहाँ बॉडी का एनर्जी लेवल्स को यूटिलाइज करने में आपको मदद मिलती है। एक बार आपकी बॉडी अगर फैट एडाप्टेड हो जाए तो आपके लिए हंगर को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी हो जाता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, खाना कम खाने की ज़रूरत पड़ती है, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेटर हो जाता है, मेंटल क्लैरिटी बेटर हो जाती है, मूड और स्टैमिना बेटर होता है। तो ये करना ज़रूरी है, करने का तरीका जानना और समझना, उस पर वर्क करना ज़रूरी है। ये एक दिन में नहीं होगा, करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन हाँ अगर आप इसको कर पाते हैं तो आपका वजन कम करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली फैट एडाप्टेशन सिर्फ फैट बर्निंग नहीं है, ये बेसिकली आपके खाने के एडिक्शन को कम करने का एक तरीका है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और क्या आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हो, क्या आप सीखना चाहते हैं फैट एडाप्टेशन के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस है कि हम लोगों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और यदि आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। हमारा ये मिशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक्स।